सो वी आर हेयर फॉर द लाइव क्लास। डोमेन और कुछ इसमें दूसरे फंक्शंस का भी प्रेजेंस होगा, डेट इज़ लॉगैरिथम और मॉडुलस फंक्शंस और दूसरे फंक्शंस का भी प्रेजेंस होगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन को एक बार थोड़ा सा पहले दोबारा से हम लोग रिकैप कर लेंगे कुछ बातें और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं वापस से डोमेन की बात, और डोमेन के क्वेश्चंस आज अच्छे खासे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी फंक्शन fx, जिसमें कि तीन तरह की चीज़ों पे हम बात करेंगे मेनली। अगर फंक्शन का नेचर है 1/x, दूसरा है हमारा fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x, या तीसरा जिसमें कि हम लॉग की बात कर रहे हैं। अगर लॉगैरिथम फंक्शन इंक्लूडेड है तो इसकी भी बात यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। इन तीनों ही केस में आप लोग को डोमेन पता है। पहले केस में x जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, यू नो इट वेल, x 0 के बराबर नहीं होगा। एंड इन द सेकेंड केस x जो होना चाहिए वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड इन द थर्ड केस, प्लीज़ ध्यान देंगे, थर्ड केस में इस फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी x बेटा पॉजिटिव होना चाहिए, a शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये तीन बेसिक हमारे पास डोमेन के कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके थ्रू हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस की डोमेन निकाल सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से पता कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम इसी पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सबसे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। अगर एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट भी हो, चाहे फोर्थ रूट हो, चाहे सिक्स्थ रूट हो, यानी कि इवन रूट होगा, कुछ भी होगा, तो डोमेन की ये कंडीशन डेफिनेटली रहेगी कि x जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, x होना चाहिए पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे बच्चों क्यूब रूट है 1/3 है, या 1/5 है, या यहाँ पे 1/2021 भी है, मतलब ऑड है, अगर ऑड रूट अगर है तो x बिलोंग्स टू r, x कुछ भी हो सकता है, इस बात का आप लोग डेफिनेटली ध्यान देंगे, ठीक है। सो कमिंग अप इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ 4/3 माइनस मॉड x एंड इट इज़ 1/2007। इसका हमें निकालना है बच्चों डोमेन। क्वेश्चन टफ नहीं है, ध्यान दीजिए। हमने दो तीन चीज़ें देखी हैं, एक तो रूट, एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और लॉग है तो जिसका हम लॉग ले रहे हैं यानी कि x का, वो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो बेस है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए और वो 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। हमें निकालना है डोमेन ऑफ f, ठीक है यार। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था तुम्हें, इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन इस केस में x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। देखिए अभी आपको बताया था कि अगर यहाँ पे ऑड रूट है, यहाँ पे ऑड रूट है, तो x क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो जाए। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे इस रूट के अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर भी है। जेंथ x बिलोंग्स टू r नहीं होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी है। डिनोमिनेटर बच्चों 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 माइनस मॉड x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये 0 के बराबर कब होगा बताओ, ये 0 के बराबर कब होगा, जब x होगा प्लस और -3। और कुछ लोगों ने भाई -3 और 3 आंसर दिया है, -3 और 3 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। तो इसलिए इसका डोमेन जो हम लिखेंगे क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स -3 एंड 3, इन दोनों को छोड़ के सारे ही नंबर्स इसके डोमेन में आएंगे। आई डू होप आप लोग को ये समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, सब लोग को अपनी अपनी गलती समझ में आ गई, तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा ध्यान देते हुए काम करेंगे। तो 3 चीज़ें देखनी है, लॉग है तो लॉग की कंडीशन देखनी है, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर की कंडीशन देखनी है, और अगर हमारे पास रूट है, स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो उसकी कंडीशन देखनी है कि वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, आई डू होप अभी सबको क्लियर हो गया है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में रूट आ रहा है, सब लोग फटाफट से आंसर देंगे। इजी क्वेश्चन है, अभी भी आपके लिए ये भी क्वेश्चन जो है वो मैं बहुत इजी दे रहा हूँ, बहुत टफ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से इसका भी डोमेन बता देंगे क्विकली। तो कंडीशन क्या लगेगी बच्चों, हमें पता है कि 4 माइनस मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस 5 क्या होना चाहिए हमारा, मॉड एक्स प्लस 5 होना चाहिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यही था हमारा। ठीक है, तो अब हम देखें इसमें कि क्या क्या हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। मतलब हमें ये समझना है कि ये 0 कहाँ पे बनता है बेटा। तो क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वही हमारी पुरानी है। ये 0 कहाँ पे बनेगा, ये 0 बनेगा प्लस माइनस 4 पे, ये 0 बनेगा प्लस माइनस 4 पे। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 2 आ गए। अच्छा, ये 0 नहीं बनेगा बिकॉज मॉड एक्स कभी भी -5 नहीं बनता, तो इससे हमारे पास कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अगर 4 से बड़ी वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो ये चीज़ जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है। अगर आप 5, 6, 7 कुछ भी डालेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ओवरऑल ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई है। तो यहाँ से बहुत क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारा डोमेन क्या आ रहा है। ये वाला इंटरवल आएगा, ठीक है, बीच वाला ही इंटरवल हमारा डोमेन आएगा। डैट मीन्स x बिलोंग्स टू -4 to 4। बिल्कुल, काफ़ी लोगों का आंसर जो है वो सही है। और -4 to 4 बेटा क्लोज्ड इंटरवल में होगा, ओपन में नहीं होगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। दिस इज़ द थर्ड वन, ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। अगेन थोड़ा सा और ध्यान से, मुझे लगता है कि सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, तो क्विकली ये काम करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन फॉर यू। ओके, हेयर्स द अनदर क्वेश्चन फॉर यू। टफ नहीं है, थोड़ा डिफरेंट ज़रूर बना हुआ है, बट हम लोग बहुत आसानी से इसका डोमेन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन आप लोग को विजिबल नहीं हो रहा है, मुझे लगता है, तो आई विल करेक्ट इट। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ आपके लिए। प्लीज़ डोंट वरी, आई विल फिक्स इट नाउ। तो आई डू होप अभी ये क्वेश्चन आप लोग को नज़र आने वाला होगा, अभी दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन आप लोग को प्रॉपरली। ठीक है, मैं पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। रूट के अंदर है 3x-3 इंटू 25 - x², और नीचे जो है वो है x² + 3, और फिर ब्रैकेट में है mod of x - 2। तो ये है बच्चों पूरा क्वेश्चन, और आपको अब देना है इसका आंसर। इसका निकालना है बच्चों डोमेन। ठीक है, तो सबको पता है कि जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है उसको पुट करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बनाने हैं फटाफट से क्रिटिकल पॉइंट्स। आप लोग को जल्दी से क्रिटिकल पॉइंट्स को क्रिएट करिए और देखिए क्या आने वाला है आंसर। तो चलिए देखें इसका आंसर फटाफट से। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आएगा। सबसे पहले इस फैक्टर से क्रिटिकल पॉइंट बच्चों 1 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा -5 और +5। ठीक है, -5 एंड +5, और यहाँ से मिलेगा +2 एंड -2। ठीक है, यहाँ से +2 एंड -2 मिलेगा, और यहाँ से हमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। x² + 3 कभी 0 नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ से हमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अब फटाफट से देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर होगा जल्दी से।
तो सबसे पहले देखें कि 5 से बड़ी वैल्यू अगर हम डालते हैं, 5 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। प्लीज़ ध्यान देंगे इस बात पे। और इधर पॉजिटिव साइन चेंज होते रहेंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का सही आंसर जो आएगा यहाँ पे -∞ टू -5 आएगा। -5 इंक्लूडेड होगा, इसके बाद आएगा -2 टू 1, 1 भी इंक्लूडेड होगा, और इसके बाद आएगा 2 टू 5, 2 बाहर होगा बिकॉज 2 पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, और 5 जो होगा वो अंदर होगा। तो क्लोज और ओपन ब्रैकेट को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, तभी आपका प्रॉपर आंसर दिखेगा, समझ में आएगा। आई डू होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने किया है तो आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो अब बारी है लॉग को भी इंक्लूड करने की, तो चलो देखते हैं लॉग को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो चलते हैं वापस कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, हमारे पास कुछ जगह आ गई है वापस से। तो हम बात कर रहे थे डोमेन की, डोमेन में अब प्राइमरी हम लोग लॉग को ले आ रहे हैं बेटा, लॉग इंक्लूड होने वाला है। यहाँ पे fx इज इक्वल टू लॉगैरिथम है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, लॉग बेस है 1/2, और अंदर जो है हमारा फंक्शन वो कुछ है इस तरह का, 9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ऑफ x -3 -2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, प्लीज़ ध्यान देंगे। तो हमें निकालना है इसका डोमेन, तो क्विकली सब लोग इसको करेंगे सॉल्व। इसका निकालना है बच्चों डोमेन, मॉड भी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है। और लॉग का डोमेन आप सबको पता है कि क्या होता है, लॉग का डोमेन आपको पता है कि क्या होता है। फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं कि लॉग का डोमेन के लिए क्या करते हो आप। एक तो x को पॉजिटिव बनाते हैं बिकॉज लॉग पॉजिटिव क्वांटिटी का ही डिफाइंड होता है, और जो बेस है मेरा, जो बेस है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बेस जो है वो फिक्स है, बेस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ अंदर वाली क्वांटिटी को देखना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, आपको सिर्फ इस क्वांटिटी को देखना है कि ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव कब होने वाली है, और उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे डोमेन, राइट। तो क्विकली जस्ट फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसका डोमेन निकालना है। कंडीशन बहुत क्लियर है, कंडीशन तो क्लियर है ना बच्चों की, x जो होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। और इसके बाद हमने सीखा है किस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाते हैं और किस तरह से मॉडुलस को हटाते हैं, वो हमने सीखा हुआ है। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी बेटा कि ये क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए, दिस क्वांटिटी हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ से हमारे पास अगला स्टेप ये आ जाता है कि दिस क्वांटिटी हैज़ टू बी लेस देन 9। अब अगर इसको 9 से छोटा बनना है, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 से छोटा बनना है, तो डेफिनेटली वो 8 ही बनेगा, 9 से छोटी वैल्यू वो 8 बनेगा। तो बताओ अगला स्टेप इसमें क्या होगा, अगला स्टेप होगा जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाएंगे, तो अगला स्टेप बच्चों हमारे पास आ जाएगा कि दिस इज़ लेसर देन, क्या बता सकते हैं, लेस देन 9 ही आएगा या कुछ और आएगा, बताओ। लेस देन 9 आएगा, ठीक है, लेस देन 9 ही आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू 8.9 आ गई, तब भी ये 8 बनेगा। तो 9 नहीं होनी चाहिए, 9 से छोटी होनी चाहिए। अब हम मॉड को फाइनली हटाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 11, ठीक है। और अगला स्टेप होगा इस मॉड को हटाना, तो अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -11 to 11, ठीक है। और फिर हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा -8 to 14। तो ये बिल्कुल इट्स एक्सेलेंट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अगले क्वेश्चन पे चलें। अब यहाँ पे
यहाँ पे हम एक और लॉग क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे बेस भी जो है वो वेरिएबल हो रहा है। ठीक है, हमने सीखा था बेस जब वेरिएबल होता है तो क्या करते हैं। तो चलो पहले इसको करते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2, और यहाँ पे जो लॉग हम ले रहे हैं बच्चों, ये हम लॉग ले रहे हैं 10 माइनस मॉड x का। ठीक है, तो करने हैं इसको करना है ध्यान से, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से लिखेगा। यहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं, आपको पता है कौन कौन सी। पहली है x ग्रेटर देन 0, ये वाली मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, और बेस पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है, और बेस जो होना चाहिए वो 1 नहीं होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। तो ये 3 कंडीशंस आपके सामने हैं। 3 कंडीशंस को लगाने के बाद हमें पता करना है कि x क्या आएगा। ठीक है, इन 3 कंडीशन को लगा दीजिए पहले, और फिर देखिए व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ x। तो चलिए सब लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन जो मैंने बोली थी कि x जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, डैट मीन्स दिस थिंग हैज़ टू बी पॉजिटिव। यहाँ से मेरे पास आएगा मॉड x जो है वो 10 से छोटा है, और यहाँ से जब मैं इसको फाइनली निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चे, x बिलोंग्स टू -10 to 10। ये आ जाएगा पहला। ठीक है, ये आ जाएगा -10 to 10। अब देखिए लॉग का जो बेस है वो क्या है, 1 से छोटा है। ठीक है, लॉग का बेस जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको हमने क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। तो ये पहली कंडीशन है। ये दूसरी कंडीशन हमारे पास आने वाली है कि दिस थिंग हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से आएगा ग्रेटेस्ट, देखो कांस्टेंट को आप उधर ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर 0 से बड़ी वैल्यू देना है तो x को क्या होना पड़ेगा, x को 1 से बड़ा बनना पड़ेगा बच्चों, x को 1 से बड़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 से बड़ा है, लेकिन एक चीज़ और है कि बेस जो है वो 1 नहीं हो सकता है, बेस 1 नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे तो बेस अगर 1 नहीं हो सकता मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 नहीं हो सकता। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 कब होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 कब होगा, जब x लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। हमें ये नहीं लेना है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, इसको हमें नहीं लेना है, यानी कि x को 2 और 3 के बीच में नहीं लाई कराना है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं तीनों का इंटरसेक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे करेक्ट आंसर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बंदे ने क्या बोला कि x होना चाहिए -10 to 10। तो x होना चाहिए -10 to 10, यानी कि ये वाला इंटरवल है, प्लीज़ ध्यान दो, x होना चाहिए -10 to 10, ये वाला इंटरवल है। दूसरे ने बोला भाई कि x जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए, x 1 से बड़ा होना चाहिए, डेट मीन्स ये वाला पार्ट आ गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 1 to 10 आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 to 10 आ रहा है, लेकिन उसमें 2 और 3 के बीच वाले नंबर्स को हमें गायब कर देना है, इसके बीच में 2 to 3 को हमें गायब कर देना है। तो क्या आएगा फाइनली, जो x हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, अब आप समझ पा रहे हैं, x आएगा हमारे पास डेफिनेटली 1 इंक्लूडेड होगा, 2 नहीं होगा, यूनियन प्लीज़ ध्यान दीजिए 3 होगा, और 10 नहीं होगा। तो एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास ये आ चुका है। सो आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? किसी को दिक्कत हो रही है अभी तक जो भी हमने लिखा है, जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, क्या किसी को तकलीफ़ हो रही है? ठीक है, नहीं हो रही है तो चलो चलें अगले क्वेश्चन पे, अगले कॉन्सेप्ट पे चलें। यहाँ पे देखो, अब जो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि लॉग के अंदर जब लॉग होता है तो किस तरह से हम डोमेन निकालते हैं, तो पहले इसको समझना आप लोग को पड़ेगा, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करा दूँ। सबसे पहले देखिए, ये है मेरे पास फंक्शन, लॉग के अंदर लॉग है, ठीक है, हमें इसका निकालना है डोमेन, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे दो लॉग हैं, ठीक है। हर लॉग अपनी कंडीशन देता है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगी, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक तो ये लॉग बोलेगा कि ये वाली क्वांटिटी जो होनी चाहिए, यानी कि इस लॉग के अंदर की क्वांटिटी ये है और ये होनी चाहिए बच्चों 0 से बड़ी, ठीक है। बिकॉज हर लॉग अपना ध्यान खुद रखेगा। तो ये लॉग क्या बोलेगा, ये लॉग बोलेगा कि भाई मेरे अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, अब ये वाला लॉग भी क्या बोलेगा, ये लॉग बोलेगा कि भाई मेरे अंदर वाली क्वांटिटी यानी कि x-4 भी 0 से बड़ा होना चाहिए। आई थिंक आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आ गया। दो लॉग हैं, दोनों अपनी अपनी कंडीशन लगाएंगे डोमेन के लिए। अब सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप सिंपली इसको सॉल्व करिए, लॉग हटाएंगे। लॉग जब हटाते हैं तो आपको मालूम है कि लॉग हटाते हैं और बेस अगर 1 से छोटा होता है, अगर बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी जो होती है वो अपनी साइन को चेंज कर देती है, यानी कि लॉग का बेस ऐसे हटता है और यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन लग जाएगा और हमें यहाँ से मिलेगा 1 से छोटा यानी कि 5 से छोटा। आई थिंक ये समझ में आ गया। और ये सिंपली क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है। तो दोनों से अगर हम पूछ लें, दोनों से अगर ध्यान से पूछा जाए तो हमारा जो डोमेन आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, बहुत क्लियरली हमें समझ में आना चाहिए। इसने कहा 4 से बड़ा, डैट मीन्स दिस पार्ट, और इसने कहा 5 से छोटा, डैट मीन्स दिस पार्ट। तो क्या आएगा बेटा, कॉमन इंटरवल, कॉमन इंटरवल आएगा x बिलोंग्स टू 4 to 5 और यही फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अगर डबल लॉग आएगा तो किस तरह से डोमेन निकालेंगे सभी लोग। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सभी लोग और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका रिप्लाई भेजेंगे। यस आर्यमन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप एक बार सुन लीजिए। मैंने कहा कि यहाँ पे दो लॉग हैं, तो दो लॉग हैं तो किस तरह से हम डोमेन निकालेंगे। इस लॉग के अंदर क्वांटिटी ये बैठी हुई है, ठीक है। इस लॉग के अंदर ये वाली क्वांटिटी बैठी हुई है, तो आप कहेंगे कि ये चीज़ 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन लगी। और इस लॉग के अंदर जो सेकंड वाला लॉग है, इसके अंदर की क्वांटिटी है x-4, इसके अंदर की क्वांटिटी है x-4, तो वो भी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। बस अब दोनों को तुम सॉल्व करोगे और दोनों का क्या देखोगे, इंटरसेक्शन। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधे लिख देंगे x इज़ ग्रेटर देन 4। और इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत है, आपको पता है लॉग कैसे हटता है। यहाँ पे सोच के देखो, इक्वल टू साइन है तो लॉग ऐसे हटता है। बस ये है कि यहाँ पे बेस जो है मेरा 1 से छोटा है और बेस 1 से छोटा है तो साइन चेंज हो जाती है। पहले ग्रेटर देन थी वो लेस देन हो जाएगी और ऐसा कुछ हो जाएगा और उसके बाद तो आपको पूरी कहानी पता है। हाफ रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1, x 5 से छोटा आ जाएगा। आप क्या करोगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन करोगे और ये बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स क्लियर टू यू। अगर क्लियर हो गया है तो अगला वाला क्वेश्चन करके बताओ। आपको फिर से बता दूं, जो लोग नए आए हैं ज्वाइन कर रहे हैं हमें, उनको बता दूं कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे डबल लॉग है, एक लॉग के अंदर की क्वांटिटी ये है, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। डैट मीन्स दिस थिंग हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 प्लस ये वाली क्वांटिटी जो इस लॉग के अंदर है वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो दो कंडीशंस सब लोग लगाएंगे और उसके बाद बहुत आसानी से आंसर आप लोग दे सकते हैं। ओके, सॉल्व करें। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास -2 and 2। इसके दो फैक्टर्स हैं, -2 and 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव। मतलब यहाँ से आ रहा है -2 से 2, इससे आ रहा है -2 से 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं।
जब आप log हटाओगे तो क्या होगा बच्चों, साइन चेंज नहीं होगा, बिकॉज बेस जो है वो हमारा 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ आ गया है मेरे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1। अब इसमें भी आपको सॉल्व करना है। इसमें कैसे करोगे, या तो इसको लिख दो 5 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसके जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, यानी कि ये 0 कहाँ पे बनेगा, ये 0 बनेगा प्लस माइनस रूट 5 पे। ठीक है, ये आई थिंक आई हैव मिस्ड इट, इट इज़ रॉन्ग, ये 3 आएगा, 4 माइनस 3 आएगा, आई एम सॉरी। तो ये 0 बनेगा प्लस माइनस रूट 3 पे, तो प्लस माइनस रूट 3 पे ये 0 बनेगा। ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, रूट 3 से बड़ी वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। भाई ये तो पता है ना कि इसके दो फैक्टर्स होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ऐसे दो फैक्टर्स होंगे। ये तो बहुत आसान है, ये आप जानते हैं, यही क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो रूट 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव आ गया, बीच में पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, यहाँ से ये आया है। तो अब तो कर लेंगे। पहले ने आंसर दिया था, पहली कंडीशन ने आंसर हमें दिया -2 to 2, पहली कंडीशन ने हमें आंसर दिया -2 to 2, और दूसरी कंडीशन ने आंसर दिया है -√3 to √3। तो दोनों का करना है हमें इंटरसेक्शन, जो कि बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो क्या करें, देखो यहाँ पे -2 to 2 पहली कंडीशन है वो ये है, और दूसरी कंडीशन है -√3 अंदर होगा प्लस √3 भी अंदर होगा, दूसरे वाले की कंडीशन ये है। तो दोनों का इंटरसेक्शन, बिल्कुल बच्चों काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। आई एम हैप्पी टू सी इट, इट इज़ -√3 to √3। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू। तो आई डू होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, आप लोग को कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है हमारे पास अगला क्वेश्चन, और इसका बच्चों निकालना है हमें डोमेन। तो चलो देखते हैं। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आप इसका भी डोमेन निकालेंगे और इसका भी डोमेन निकालेंगे, और दोनों का क्या देखेंगे आप लोग, दोनों का डोमेन निकाल के इन दोनों का आप देखेंगे इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन देखना होगा। तो सबसे पहले इसका डोमेन देखते हैं बेटा। तो इसका डोमेन देखोगे क्या होगा, ग्रेटर देन 0, डेट मीन्स x इज लेस देन 9, राइट। ये तो क्लियर है सभी को। न्यूमरेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे रूट भी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इसको, ये मुक्त है। ठीक है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, ये पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाए, x की रियल वैल्यू के लिए ये रियल है, हमें इसको देखना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक चीज़ तो ये है कि x-1 जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये एक चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ किसी ने नहीं देखी, किसी ने ये नहीं देखा कि ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नहीं देखा तुमने? x-1 2⁻0 यानी कि 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि x जो होना चाहिए वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह इंक्लूड किया है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई थिंक 2, ओके, मेरे को शायद देखने में गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। आप लोगों ने सही किया है, गुड 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 गुड, मुझे लगा इंक्लूड हुआ है। अच्छा, 1 से बड़ा 9 से छोटा, 1 से बड़ा 9 से छोटा एंड एक्सक्लूडिंग 2। अरे यार, ये तो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, एंड हैप्पी टू सी इट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 1 से बड़ा और 9 से छोटा, तो डेफिनेटली आंसर हो जाएगा 1 to 2 एंड 2 to 9। ठीक है, मेरे को देखने में गलती ये हो गई कि मुझे लगा कि आंसर सही नहीं आ रहा है। नाउ आई कैन फील इट्स द राइट आंसर, सो आई डू होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर रहे हैं अभी लॉग पे।
बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सब लोग क्विकली और सही से आंसर करेंगे। यहाँ पे है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका निकालना है बच्चों डोमेन, इसका निकालना है डोमेन। देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को जो है 0 से बड़ा बनना है, बड़ा सिंपल है। अच्छा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है पता है तुम्हें? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हें पता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से बड़ा कब होता है? फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 0 से बड़ा कब होता है? कुछ भी डालते हो फ्रैक्शन पार्ट में तो होता क्या है बेटा? 1.2 डालते हो तो 0.1 आता है, 0.2 आता है। माइनस भी डालते हो तब भी तो तुम्हें पॉजिटिव ही देता है बेचारा। तो नेगेटिव वैल्यूज़ क्यों नहीं डाल सकते? काफ़ी लोगों ने लिखा है r प्लस, क्यों ऐसा? इसमें आप नेगेटिव वैल्यूज़ भी डालोगे तो दिक्कत ही नहीं है यार। x की अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी फ्रैक्शन पार्ट में डालते हैं तब भी तो बच्चों ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। फ्रैक्शनल पार्ट देता क्या है आपको बताओ? फ्रैक्शनल पार्ट क्या वैल्यू देता है हमेशा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज गिव्स यू वैल्यू 0 to 1, ये देता है। फ्रैक्शनल पार्ट आपको 0 से 1 तक की वैल्यूज़ देता है। फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो आपको 0 से 1 तक की वैल्यूज़ देता है। अब इसको सिर्फ 0 नहीं चाहिए, 0 हमें नहीं चाहिए इससे, तो ये 0 कब देगा? फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से वैल्यू बड़ी देता है, फ्रैक्शनल पार्ट से हमें 0 नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 0 कब देता है? इंटीजर्स पे देता है। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस इंटीजर्स। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस इंटीजर्स। इंटीजर्स पे फ्रैक्शनल पार्ट आपको 0 देता है। तो आदित्य आपने पहले तो आंसर सही लिखा था, बाद में गलत लिखा और फिर आई थिंक आपने वो आंसर हटा दिया है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर्स, ठीक है, r माइनस इंटीजर्स लिखेंगे और यही इसका डोमेन होगा। आई डू होप सब लोग को समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे, लेट अस सी नेक्स्ट वन। इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पे। इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, इट इज़ log ऑफ 3 प्लस यहाँ पे कुछ और फंक्शन है, द फंक्शन इज स्लाइटली अ डिफरेंट वन। 9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड फाइनली इट इज 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड माइनस 5। तो आपको इस केस में बेटा इसका भी डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है और तीनों का देख लेना है इंटरसेक्शन। क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान है, इजी है। और सबसे पहले वाले फंक्शन का निकालिए, लॉग है और इसमें बेस वेरिएबल में है, लेकिन जिसका लॉग ले रहे हैं वो कांस्टेंट है। तो बेस वाली कंडीशंस को डेफिनेटली पहले आप लगाओगे और उसके बाद बाकी दो फंक्शन का आप डोमेन निकालेंगे, ठीक है। पहली इस पे कंडीशन लगेगी, आपको पता है कि दिस थिंग हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसमें डबल है कंडीशन, एक तो ये है और ये भी है बच्चों की दिस थिंग शुड नॉट बी इक्वल टू 1। कंडीशन सारी लगानी है, ठीक है। ये पहले वाले की कंडीशन है। सेकंड वाले की कंडीशन क्या लगेगी बच्चों? सेकंड का कंडीशन क्या लगेगा? दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड की कंडीशन क्या लगेगी? दिस थिंग शुड बी ओनली एंड ओनली ग्रेटर देन 0। तो 3 नहीं 4 कंडीशंस हैं और चारों का फिर फाइनली हमें करना है इंटरसेक्शन।
चलिए देखें सब लोग क्या होगा, पहले वाले कंडीशन से आंसर क्या होगा सबसे पहले देखते हैं। तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ये सभी को क्लियर है, आई डू होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन। यानी कि ये हमारा पहला आ गया, ठीक है। अच्छा ये 1 कब होता है बेटा, ये 1 होता है जब ये लाई करता है 1 और 2 के बीच में। तो मैंने बताया था कि आपको ये नहीं चाहिए, बिकॉज आपको 1 नहीं चाहिए, तो दिस थिंग शुड नॉट बिलोंग टू 1 to 2, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो आप देखिए, सॉरी ग्रेटेस्ट इंडियर हट गया है, तो यहाँ से x जो आएगा हमारा 2 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। तो 2 to 3 हमें x नहीं चाहिए, x should not belong to 2 to 3, x should be greater than 2। और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 9। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा x is less than 10, x is less than 10। I do hope it is clear to everyone। और ये लास्ट वाले पे चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाएं, ये 5 से बड़ा, तो ये क्या आ जाएगा, ये 6 से बड़ा बच्चों, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 से बड़ा या -6 से छोटा। तो सारे कंडीशंस आपको पता हैं, मॉडुलस कैसे ओपन अप होता है, कैसे हम कंडीशन निकालते हैं, सब कुछ आपको बताया गया है, इट्स क्लियर टू यू। अब देखिए फाइनल हम लोग इंटरसेक्शन देख रहे हैं। इसने कहा सबसे पहले जो कह रहा है बता दो। यहाँ पे इसने कहा कि x की वैल्यू 2 से बड़ी, ये 2 से बड़ी ये वाली हो जाएगी। इसने कहा बच्चे 10 से छोटी, 10 से छोटी ये वाला इंटरवल हो जाएगा, गॉट इट। और इसने कहा 6 से बड़ा, 6 से बड़ा और -6 से छोटा, तो -6 इधर है, -6 इधर है और 6 इधर है। तो इसने कहा ये होना चाहिए और बेटा ये होना चाहिए। तो इन तीनों की कंडीशंस को पहले अगर हम देखें, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसने बोला है कि ये नहीं होना चाहिए। इन तीनों की कंडीशन से अगर हम आंसर निकालें तो डेफिनेटली 6 to 10 वाला इंटरवल आ रहा है, ये वाला इंटरवल आ रहा है, 6 to 10 वाला इंटरवल आ रहा है। और हमें इसमें से 2 से 3 सब्ट्रैक्ट करना है भाई। 6 to 10 जब आ रहा है, 2 to 3 इसके बीच में आएगा नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत कुछ होगी नहीं। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 to 10। यहाँ पे 10 ओपन में रहेगा बच्चों और 6 हमारा जो होगा वो इंक्लूडेड रहेगा। द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। डोमेन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपके समझ में आ रहा है, अच्छे से आप इसको क्लियरली देख पा रहे हैं। सो वी आर मूविंग टू वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। एक और क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं जो कि डोमेन से रिलेटेड है अगेन। ओके, प्लीज़ डू दिस वन। ये क्वेश्चन करेंगे सब लोग। यहाँ भी 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, सबका अलग अलग आपको डोमेन निकालना है और फाइनली आप लोग को देखना है इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो क्विकली सब लोग करेंगे। अब आई थिंक सब लोग को क्लियर हो चुका है सबको। अब आराम से डेफिनेटली आप कर सकते हो। चलो देखते हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। ये चीज़, ये 3 कंडीशंस जो हैं मैंने लगा दी हैं। अब आपको तीनों को फटाफट निकाल के जो है वो आंसर देना है। चलिए सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स आप लोगों ने बनाए। ये आ रहा है बच्चे 1 और 8, और इससे आपके पास आ रहा है इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस। यानी कि पहले वाले से जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है वो ये वाला इंटरवल आ रहा है, ठीक है। सबको ये बात तो क्लियर हो गई है। दूसरे ने बोला है कि x जो होना चाहिए मॉड x जो होना चाहिए 10 नहीं होना चाहिए, यानी कि x जो होना चाहिए वो प्लस और -10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा दूसरा है। तीसरे की कंडीशन ये है कि ये चीज़ इससे बड़ी होगी, डेट मीन्स 5⁻⁻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 ⁻
होगा, लेकिन अगर नेगेटिव साइन हटाओगे तो साइन चेंज हो जाता है। ये बात प्लीज़ ध्यान रखिएगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेरी बेसिक स्टेप, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलो अब कर लेते हैं, बहुत आसान है। अब तो इसके बाद
बहुत आसानी से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्शन सिर्फ देखना है। तो पहले ने बोला क्या, पहले ने बोला आपको कि x जो होना चाहिए वो होना चाहिए -∞ to 1 एंड 8 to ∞। इसने बोला है -3 से छोटा, -3 से छोटा का मतलब ये हो गया, ठीक है, -3 से छोटे का मतलब ये हो गया। और इसने क्या बोला है कि प्लस और -10 नहीं होना चाहिए। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन पहले देखोगे तो क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, -∞ to -3 आ जाएगा, और उसके बीच में -10 आ रहा है, उसको हमें कर देना पड़ेगा बाहर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूँ एक्चुअली, जो आप घर पे करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करके आएंगे। यहाँ पे हमने 2 से ज़्यादा लॉग लिए हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा लॉग लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्योरली करके आएंगे सभी लोग। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसका करना है आपको डोमेन, ठीक है, इसका डोमेन निकाल के आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो सब लोग का ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आई डू होप। सो थैंक यू एवरीवन।